हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में डॉक्टर के लिए लेटर पैड को डिजाइन करने वाले हैं, जिसको आप प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और सबसे पहले हम लोग पेज की सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पेज लेआउट टैब पर चले जाइए और यहाँ से आप साइज वाले ऑप्शन पर आ जाइए। यहाँ से आपको A4 साइज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट रहेगा। पोर्ट्रेट आपको उसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। मार्जिन में आ जाना है। मार्जिन में आने के बाद यहाँ पर देखिए नैरो का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर नैरो पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए पेज की सेटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। चलिए फिर से अब हम लोग यहाँ चलते हैं होम में। अब यहाँ पर आपको आ जाना है फिर से इंसर्ट वाले टैब पर और यहाँ पर आपको आ जाना है शेप्स वाले टैब पर। ठीक है, यहाँ पर इसके सबसे नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक शेप मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब नाम का, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और माउस की मदद से इसको इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको एकदम अंदर ऊपर की तरफ आपको कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर भी आप साइड में बढ़ा लीजिए ताकि ये पूरा अंदर की तरफ चला जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर जब आप ये शेप को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको शेप स्टाइल नाम का भी एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो इस पर आपको ये जो क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे आपको स्टाइल दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला इसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। डिजाइन तो यही रहेगा लेकिन कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो शेप फिल का देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है। शेप फिल में आते हैं और यहां से हम लोग एक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ग्रेडियंट करेंगे। तो ग्रेडियंट करने के लिए फिर से शेप फिल में आते हैं और यहां से देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट में आके यहां से जो ये आपको दिख रहा है फ्रॉम सेंटर वाला ग्रेडियंट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल का लोगो है उसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप इंसर्ट वाले टैब पर आ जाइए। यहाँ से आपको पिक्चर नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और हमने यहाँ पर लोगो पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपको भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा लोगो है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, इस लोगो को सबसे पहले हमको मूव करके यहाँ पर करना, तो साइज को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, देखिए अगर मैं लोगो को मूव करने की कोशिश करता हूं तो ये हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आपको आ जाना है। जैसे देखिए पिक्चर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, जिससे आप लोगो को कहीं भी या इमेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग साइज को छोटा कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पर फिट आ जाए और यहाँ पर लाके आप इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए अब इस लोगो का जो कलर है वो थोड़ा डीप हो जा रहा है तो इसको सेट करना पड़ेगा। तो वो देखिए फॉर्मेट में ही करेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो सबसे यहाँ पर आपको दिख रहा है +40% और +40 ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट दोनों +40% पर आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका लोगो जो है वो विजिबल यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर जो मेडिकल सेंटर है उसका नेम यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, या फिर जो आपका हॉस्पिटल है उसका नेम हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम लोग वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करके जो फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट है इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जो आपका मेडिकल सेंटर है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको है दो तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बना रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं या फिर हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है। ठीक है, अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बताया हुआ है जिसमें मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, गूगल इनपुट, जिसकी मदद से आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी का यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जाके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं लैंग्वेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से गूगल इनपुट आपको दिख रहा है। ठीक है, गूगल इनपुट टूल्स। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहां पर मैं टाइप करता हूं जीवन ज्योति। ठीक है, देख रहे हैं इंग्लिश में मैं टाइप कर रहा हूं, वो हिंदी में टाइप हो रहा है। चाइल्ड केयर सेंटर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से मैंने यहाँ पर हिंदी में टाइप कर लिया। ठीक है, जीवन ज्योति चाइल्ड केयर सेंटर, ये हमारा हॉस्पिटल का नेम है। और यहाँ से हम लोग फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से मैं आपको एक बढ़िया फॉन्ट स्टाइल बताता हूँ, इसी को आप भी सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसी को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो साइज है यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 28 और इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, और ओके प्रेस कर लेते हैं। चलिए ये हमारा लगे लेकिन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस रैप टेक्स्ट में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाके आप इसको सेट कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ से आप थोड़ा साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए अब इसका तो आउटलाइन है, इसको पहले हम लोग हटाएंगे, तो सेव आउटलाइन में आके यहाँ नो आउटलाइन कर लीजिए और इसके बाद इसको आप कलर कर सकते हैं या फिर इसका एक शैडो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने सेलेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक शैडो इफेक्ट नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है शैडो स्टाइल 2, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको शैडो दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको थोड़ा सा सेट करना होगा, यहाँ आप ऊपर राइट लेफ्ट इसको करके सेट कर सकते हैं अगर आपको कम शैडो चाहिए। ठीक है, और इसके बाद शैडो इफेक्ट में आके फिर से शैडो कलर यहाँ पर ब्लैक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दिख रहा है, जो टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप यहाँ पर लाके सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट और लिखेंगे, बच्चों का अस्पताल। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं या बच्चों का क्लिनिक, जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। तो चलिए उसी तरह सेम प्रोसेस से इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट में जाते हैं और यहाँ पर उस तरह हम लोग टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख लिया बच्चों का अस्पताल। चलिए इसको कलर कर लेते हैं फॉर्मेट में जाके, ये देखिए येलो कलर हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सेम वही प्रोसेस था, वर्ड आर्ट में जाके हमने इसको कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक छोटे बच्चे का पीएनजी इमेज लगाएंगे जिससे पता लगेगा कि यहाँ पर बच्चों का ही अस्पताल है। इसके लिए फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बच्चों का एक यहाँ पर रखा हुआ है इमेज, इसका पीएनजी इमेज इसको बोलते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है इमेज, इसको आपको फ्लिप करना है, मतलब ये जो बच्चा इस तरफ देख रहा है वो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड देखे। ठीक है, ये राइट साइड देख रहा है, तो इसको सेलेक्ट रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर रोटेट में आइएगा और यहाँ पर देखिए एक फ्लिप वर्टिकल और एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब साइज को इस तरीके से आप छोटा कर लीजिए और रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए, जिससे ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लाके इस तरीके से आपको इसको सेट कर लेना है। ठीक है, साइज अगर इसको आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लीजिए, अच्छा रहेगा ताकि क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अब देखिए इसका भी हम लोग करेक्शन करेंगे, इसका जो साइज है वो साइज तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर करेक्शन में आइए और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, जिससे हमने ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये आपका बच्चे का इमेज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इससे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इसका शैडो भी लगाते हैं जिससे हाईलाइट ये अच्छा दिखेगा। तो देखिए पिक्चर इफेक्ट है, पिक्चर इफेक्ट में आइए और यहाँ पर शैडो पर आ जाइए। ठीक है, और यहाँ से आप ये वाला जो शैडो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए अब देखिए ये हाईलाइट हो रहा है कि यहाँ पर बच्चे का इमेज है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर डॉक्टर का नेम और उनका एड्रेस या डिजिग्नेशन जो भी है वो सब डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर से वही इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम लोग डॉक्टर का नेम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर साइज को फॉन्ट साइज है उसको फॉन्ट साइज को भी चेंज कर लेते हैं, वही प्रो लेंगे हम लोग। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल जो है और फॉन्ट साइज यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 24। ठीक है, और बोल्ड इसको आपको नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक ये फॉन्ट स्टाइल ऐसा कि ये बोल्ड ही आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओके कर लेते हैं, फिर से वही रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लाके डॉक्टर साहब का नाम यहाँ सेट कर देते हैं। अब हम लोग इसको कलर कर लेते हैं, तो इसीलिए फॉर्मेट में जाइए, यहाँ सेव फिल में आइए और यहाँ से हम लोग रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग एक शैडो इफेक्ट बनाएंगे, देखने में अच्छा लगेगा। शैडो इफेक्ट में आइए और यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाला ये आपको सेकंड वाला शैडो दिख रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरीके से एडजस्ट कीजिए। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग इसका कलर देते हैं। तो चलिए शैडो इफेक्ट में जाइए, शैडो यहाँ कलर मिल रहा है, यहाँ से आप ब्लैक वाला जो इफेक्ट है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डॉक्टर साहब का सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेते हैं, जैसे उनका डेजिग्नेशन क्या है या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टाइमिंग कब से कब बैठते हैं। ठीक है, तो ये सब के लिए देखिए यहाँ पर इंसर्ट में चलते हैं और वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट है इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर हमने टाइप कर लिया एमबीबीएस, पेडिट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइमिंग और क्लोज कब रहता है। ठीक है, तो ये सब सारा डिटेल्स इतना लिख लिया, आप भी इस तरह लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए फॉन्ट का साइज, आप जो फॉन्ट का स्टाइल है एरियल ब्लैक रहेगा, फॉन्ट का साइज आप 16 यहाँ पर सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने ओके कर लेते हैं और इसको वही सेम प्रोसेस रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और टेक्स्ट को मूव करके आप यहाँ पर लाके सेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए साइज को यहाँ छोटा करना पड़ेगा, इस तरीके से आप साइज को छोटा कर लीजिए, ये देखिए। ठीक है, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब चलिए पहले इसको हम लोग यहाँ पर कलर कर लेते हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले सेव फिल में चलते हैं और यहाँ से एक यहाँ पर ग्रे कलर टाइप हम लोग ले लेते हैं और इसके बाद सेव आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए एकदम पोजीशन पर लाके आप यहाँ पर सेट कर लीजिए ताकि जस्ट इसके नीचे आपको देखने में अच्छा लगे। अगर आपको लगे तो डॉक्टर साहब का जो नेम है उसको आप और अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर में ये देखिए। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर हमने डॉक्टर साहब का डाल दिया है।
चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंसर्ट में आइए, शेप में आइए और यहाँ से लाइन वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपको कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस रखना है और माउस की मदद से इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, लाइन को पूरा आप अंदर की तरफ कर लीजिए। अब इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर साइज को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए आप पहले लाइन को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में आइए, शेप आउटलाइन में आइए, वेट में आइए और यहाँ से आपको लाइन का साइज को इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, और लाइन का कलर भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप चेंज कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर नीचे में पेशेंट का सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग फिर से इंसर्ट में जाके शेप में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पेशेंट का नेम लिख लेते हैं। ठीक है, पेशेंट का नेम लिख लिया। यहाँ पर अब हम लोग डॉट डॉट का सिंबल लगाते हैं, जिससे वो डॉक्टर साहब जो होंगे वो पेशेंट का नेम यहाँ पर फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह करके और भी सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने पेशेंट नेम, एज, जेंडर, डेट और एड्रेस यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, आप चाहें तो और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी डिटेल्स हो गया। ठीक है, और भी जैसे मान लीजिए वेट हो गया, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इतना डिटेल्स यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो लाइन आ रहा है इसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो फॉर्मेट में जाएंगे, पहले सेलेक्ट करिए, फिर फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन में आके यहाँ नो आउटलाइन कर दीजिए और शेप फिल में आके यहाँ पर नो फिल कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स छोटा कर लेते हैं, जितना साइज की जरूरत है उतना आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम यही लाइन आपको नीचे भी ड्रॉ करनी है, तो आपको बार बार शेप में जाने की जरूरत नहीं। पहले आप लाइन को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। ठीक है, जिससे एक डुप्लीकेट इसकी बन जाएगी। ठीक है, अब इस लाइन को आप मूव करके माउस मदद से यहाँ पर लाइए और इसको सेट कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लाइन भी सेट हो गया और सारा पेशेंट का डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। ठीक है, बस दोस्तों यहाँ पर लगभग इतना कंप्लीट हो गया, समझिए 50% हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए जहाँ बच्चे का साइज अगर आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके साइज में थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इस तरह से लाया और साइज को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी डिटेल्स हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सीधी लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा नीचे का भी फॉन्ट यहाँ रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और शेप में आने के बाद देखिए सेम वही वाला जो वेव वाला हमने ऑप्शन लिया था शेप, उसी को सिलेक्ट करके यहाँ से फिर से वेव को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया था सेम उसी तरह रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इसको शेप फिल में आके ग्रेडियंट में आते हैं और यहाँ पर कलर पर पहले कलर सिलेक्ट कर लीजिए आप, ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ग्रेडियंट में आके यहाँ पर ग्रेडियंट सेट कर लेते हैं। ठीक है, आउटलाइन है तो आउटलाइन को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं, शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर कर लेते हैं नो आउटलाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको एक सीधी लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप फिर से वही इंसर्ट वाले ऑप्शन पर आइए, शेप में आइए और यहाँ पर लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से शिफ्ट दबा के फिर वही प्रोसेस रहेगा। इस तरीके से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए नीचे की तरफ आप इसको एकदम लास्ट तक यहाँ तक आपको सटा देना है, ये जो डिजाइन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और ये जो लाइन है देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको बैक में करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर इस लाइन को सेलेक्ट रहने दीजिए और यहाँ पर सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर सेंड टू बैक पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जिससे लाइन आपकी जो है वो पीछे की तरफ चली जाएगी। सेम वही लाइन को उसी तरह आपको क्या करना है, पहले लाइन का साइज यहाँ पर इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसको हमको कलर कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक पीएनजी इमेज लगाएंगे, जहां से डॉक्टर साहब अपना जो भी मेडिसिन का नेम है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंबल रहता है आरएक्स का, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर में जाता है, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये सब आपको वेबसाइट पर हमारी मिल जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट करके देखिए आरएक्स का सिंबल है, इंसर्ट पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको फॉर्मेट में आया और यहाँ पर देखिए रैप टेक्स्ट में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, चलिए इसका साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर लाके सेट कर देते हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब जो भी मेडिसिन होगा वो यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम लोग यहाँ भी और भी काफी फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग पहले एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, क्लिनिक का एड्रेस या फिर हॉस्पिटल जो भी है, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट में जाइए, यहाँ से वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी एड्रेस है, जैसे मैंने गूगल इनपुट टूल की मदद से बताया, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख के आपको सीधे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पता लिख लिया, जीवन ज्योति चाइल्ड केयर सेंटर, मेन रोड, लालपुर, रांची। ठीक है, इस तरह करके मैंने लिख लिया, एग्जांपल के लिए मैंने लिख लिया। और इसके बाद अब हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग और भी डिटेल्स डालते हैं, क्योंकि साइड में हमारे पास काफी जगह यहाँ मैंने छोड़ा हुआ है, और भी जो पेशेंट के डिटेल्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके लिए फिर से इंसर्ट में जाते हैं और शेप में आके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए वेट कितना है, बीपी कितना है, ठीक है, या शुगर कितना है, ये सब सारा डिटेल्स को यहाँ पर लिखेंगे।
ठीक है, आप देख सकते हैं वेट, बीपी, ब्लड शुगर, अदर, इस तरह करके हमने लिख दिया है। जो भी यहाँ पर पेशेंट का डिटेल्स होगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका फिर से आउटलाइन यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं, सेव आउटलाइन जाके नो आउटलाइन कर देते हैं और सेव फिल में जाके नो फिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना जरूरत नहीं है, और इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ यहाँ पर कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसका जो साइज है उसको बोल्ड कर देते हैं। चलिए इसके बाद अब इसको फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसका थोड़ा सा कलर मैनेजमेंट देख लेते हैं, फॉन्ट कलर। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पर सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने यार डिटेल्स इतना डाल दिया है। ठीक है, अब चलिए देखिए दोस्तों, ये पूरा हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है या फिर डॉक्टर का जो लेटर पैड है वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया। यहाँ पर डॉक्टर का लोगो हो गया, जो हॉस्पिटल का लोगो हो गया, यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम हो गया, डॉक्टर साहब का नाम हो गया, उनका पूरा डिटेल्स हो गया। ठीक है, पेशेंट का सारा डिटेल्स हो गया। यहाँ पर डॉक्टर साहब अपना मेडिसिन से रिलेटेड जो भी है वो उसको लिखेंगे। यहाँ पर उनका पेशेंट से रिलेटेड जो भी वेट, ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर जो भी होगा वो डिटेल्स यहाँ फिल हो जाएगा। और यहाँ पर उनका जो क्लिनिक का एड्रेस है या फिर हॉस्पिटल का एड्रेस है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये तो देखिए पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा, कम से कम इस पर मैं 10 वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको 10 तरह का डिजाइन भी सीखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।